बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है असाइनमेंट के अबाउट। तो हमारे पास असाइनमेंट आ चुकी है CS202 की, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आपने आपकी जो ड्यू डेट है वो आपकी 2 मई 2025 है। और जो ये असाइनमेंट है आपको कितने लेक्चर इसके लिए कवर करने होंगे, तो आपको लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 9 आपको लेने होंगे, जिसमें हमारे पास टॉपिक बन रहे हैं टॉपिक नंबर 1 से लेकर 37 तक। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हम रेड लाइंस पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि असाइनमेंट आप ड्यू डेट के बाद सबमिट मत करवाएं। ठीक है, या कोई करप्ट फाइल वो आप सबमिट ना करवाएं। उसके बाद ये दो पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो पॉइंट है ना, इसमें वो आपको ये बता रहा है कि आपने जो फाइल अपलोड करनी है .html इसकी एक्सटेंशन हो। इस एक्सटेंशन के अलावा आपकी कोई भी जो फाइल होगी वो एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, अदरवाइज आपका 0 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है, वो कहते हैं कि सेकंड पॉइंट में अगर आप .html के फाइल आप LMS पर अपलोड करते हैं, ठीक है, तो वो अपलोड नहीं होती तो आप ज़िप फाइल में कन्वर्ट करके आप वो ज़िप फ़ोल्डर वो LMS पर अपलोड कर दें, वो आपका LMS पर ज़िप फाइल अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है कि हम ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है टू लर्न एंड प्रैक्टिस बेसिक HTML टैग्स। हम इसमें जब ये असाइनमेंट हम कंप्लीट करेंगे, हम इसमें HTML टैग्स बेसिक की प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे। इसमें हम लिस्ट बनाएंगे, इसमें हम टेबल बनाएंगे और इसमें हम एक लिंक का टैग बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद ही नीचे असाइनमेंट में आ जाएं आप। यहाँ से आपकी असाइनमेंट स्टार्ट हो रही है। तो आपके पास वो कहते हैं कि एक टाइटल सेक्शन हो जिसमें हमारे पास एक H1 और H2 आपने यूज़ करना है। फिर आपके पास एक पैराग्राफ है, उसमें आपने आपके वोट आपने बताना है। ठीक है, आप जो कुछ भी हैं आपने अपने बोर्ड बताना है। फिर आपने एक अनऑर्डर लिस्ट बनानी है और उसमें अपनी स्किल्स अपनी ऐड करनी है। फिर आपने ऑर्डर लिस्ट बनानी है। ठीक है, उसको आपने रोमन जो है ना वो काउंट उसमें आपने करना है, उसमें आपने हॉबीज बतानी है। फिर आपने एक टेबल बनाना है, उसमें आपने 2 रो और 2 कॉलम बनाने हैं। उसके बाद लास्ट पर फिर आपने एक टैग लगा के हाइपरलिंक लगाना है, और जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमें नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट स्टेप पर हमें वो शो होना चाहिए थे। तो ये देख सकते हैं उन्होंने टारगेट विद ब्लैंक हमें शो करके दिखाया हुआ है। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स है जी, हमने एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है, टेक्स्ट कलर हमने अप्लाई करना है, ओवर अप्लाई करना है लिंक पर। ठीक है, उसके बाद फिर हमने जी CSS के सिलेक्टर क्लास सिलेक्टर को यूज़ करना है। फिर हमने मार्जिन और पैडिंग का यूज़ करना है। ठीक है, तो नीचे ये उनकी यहाँ आउटपुट है कि जब हम HTML CSS इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो हमारे पास ये सेम आउटपुट आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने ये सेम आउटपुट बना ली है, तो आप पहले इसकी आउटपुट देखें। ये देखिए सेम एज इट इज़ ये आउटपुट आपने देख ली। अब मैंने जो ये बनाई है ये आप देख सकते हैं, ये सेम वही है, ये देख सकते हैं उसका बैकग्राउंड कलर, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अभी बनाई है वेबसाइट। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपने VS कोड में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं कि मतलब कि आपने जो इसके लिए एडिटर यूज़ करना है वो आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं। VS कोड अगर आपने यूज़ नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे लेक्चर वॉच किए उनको अच्छे से पता है, ठीक है, VS कोड कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, और उन्होंने आई होप प्रैक्टिस भी की होगी, उनके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें जिनका ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो पहले हम करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हम HTML में जाते हैं। लास्ट पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने कॉपी पेस्ट कर लेना। ठीक है, सबसे पहले हमने बॉडी में आना है। बॉडी में आकर यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लगाया। ठीक है, कंटेनर कौन सा, ये देखें जो आपको बैकग्राउंड नजर आना ना, ये सारा मैंने कंटेनर का एक सेक्शन बनाया। ये देखें सारा कुछ मैंने कंटेनर के अंदर ही किया। इसकी मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो ज़्यादा लेंथली हो जाएगी, फिर स्टूडेंट्स इसको वॉच भी नहीं करते। ठीक है, तो बॉडी है उसको मैंने फ़ॉन्ट फैमिली दे दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, पैडिंग दे दी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो कंटेनर की क्लास है, बैकग्राउंड कलर वाइट, मैक्सिमम विड्थ 800 पिक्सल दे दी, फिर मार्जिन टॉप बॉटम दे दिया, ऑटो दे दिया। फिर ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी, ताकि वो हमारे पास सेंटर में आ जाए, पैडिंग दे दी। पैडिंग आपको कहते हैं जो हमने इंटरनल स्पेस देनी है। फिर उसके बाद बॉर्डर रेडियस यहाँ पे मैंने बॉक्स शेडो अप्लाई कर दी। ठीक है, तो ये आपके पास कंटेनर बन चुका है। उसके बाद फिर आप आए, कंटेनर तो बन गए,
फिर आपने एक H1 लगाया, एक H2 लगाया। H1 में हमने स्टूडेंट आईडी लिखी। आपने यहाँ पे याद रहे कि आपने यहाँ पे अपनी आईडी लिखनी है, स्टूडेंट आईडी। देन उसके बाद फिर आपने यहाँ पे H2 लिखना है, फिर यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपके जो डेजिग्नेशन है, आपकी जो स्किल है, उसका यहाँ पे टाइटल आ जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये मेरे पास आईडी। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपने अपनी डेजिग्नेशन जो आपके पास स्किल है उसका आपने यहाँ पे टाइटल लिख देना है। यहाँ पे जो स्टूडेंट की स्किल है वो मैंने यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपर लिखी है। ठीक है, ये उसका नाम है, ये उसकी आईडी है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमारे पास एक पैराग्राफ आ जाता है। पैराग्राफ भी आप लोगों ने जो आपकी स्किल है उसके रेलिवेंट ही लिखना है, चाहे ये इतनी सी बस ही लाइन लिखनी है, 2-3 लाइन ही लिखनी है, ज़्यादा आपने नहीं लिखनी। ठीक है, वरना आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है अपनी स्किल के अकॉर्डिंग के हिसाब से। ठीक है, तो ये मैंने छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है, आप देख सकते हैं मेरे 2 से 2.5 लाइनों की ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे पास स्किल आ गई। H3 में मैंने एज माई स्किल दे दिया। अनऑर्डर लिस्ट बनानी मैंने, फिर यहाँ पे मैंने मेरे पास ये देखिए, मैंने जो डेजिग्नेशन यहाँ पे दिया है फ्रंट एंड डेवलपर, मैंने कहा जी मेरी स्किल ये वाली है। यहाँ पे आपने अपनी स्किल अपडेट करनी है। ठीक है, आप जो भी हैं, आप फुल स्टैक डेवलपर हैं, फ्रंट एंड डेवलपर हैं, रिएक्ट जेएस डेवलपर हैं, या कोई भी डाटा एनालिटिस्ट हैं, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर हैं, आपने वो यहाँ पे टाइटल दे देना है। फिर उस हिसाब से जो आपके स्किल यहाँ पे टाइटल के अंदर आती हैं वो आपने यहाँ पे स्किल ऐड कर देनी है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने एक H3 और लगाया हुआ, यहाँ पे हमने हॉबीज अप्लाई करनी है, अपनी हॉबीज बतानी है। ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, इसको टाइप मैंने कर दिया रोमन। ठीक है, तो हमें ये रोमन में शो होंगे, ये हमारी जो हॉबीज हैं। यहाँ पे आपने अपनी हॉबीज लिखनी है, जो आपकी फेवरेट हॉबीज है ना, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक टेबल है, टेबल में मैं ईयर और अचीवमेंट है। यहाँ पे आके ये देखिए, हमने एक कब FSC कंप्लीट की या ICS कंप्लीट किया, कब हमारी डिग्री कंप्लीट होगी। और लास्ट पर हमने एक क्लिप बना के मोर इन्फो की क्लास लगाई, और यहाँ पे हमने एक हाइपर लिंक लगा रहा है जो कि हम इन्होंने बताया है कि नेक्स्ट पेज पर हमें वो शो हो। तो ये मैंने टारगेट विद ब्लैंक लगा दिया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक टेबल बन चुका है, और इस टेबल में हमने ईयर लेना है। यहाँ पे ईयर, इस ईयर में आपने FSC कंप्लीट की है, या आपने ICS की है, या आपने FA की है। यहाँ पे आपने कंप्लीटेड माई FA की है, FSC की है, या ICS की है, ये आपने लिख देना है। किस ईयर में आपने की है, जिस ईयर में कंप्लीट हुई है वो ईयर आपने यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी वो ईयर आपने यहाँ पे लिखना है। और फिर यहाँ पे जो आप डिग्री कर रहे हैं, ये उस डिग्री का आपने नाम लिखना है। फिर यहाँ पे मोर अबाउट में ये सेम एज इट इज रहेगा। यहाँ पे जब मैं ये देखें, मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो ये देख सकते हैं मुझे ये नेक्स्ट पेज पर ले चुका है। ठीक है, तो ये टारगेट विद ब्लैंक की वजह से हुआ। ठीक है, जब मैं इस पर होवर करता हूँ तो इस पर अंडरलाइन जैसे सप्लाई की हुई है। ठीक है, तो ये है हमारी सेम आउटपुट। यहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है, यहाँ पे भी आपने चेंजिंग करनी है, स्किल पे भी आपने चेंजिंग करनी है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आपने चेंजिंग करनी है। यहाँ पे आपने FSC कब कंप्लीट की, यहाँ पे आपने जब डिग्री कब कंप्लीट की। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हमने ये बनाने कैसे है। जिन लोगों के पास VS कोड एडिटर इंस्टॉल है, वेल एंड गुड। ठीक है, अदरवाइज आप नोटपैड लें। यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ नोटपैड। नोटपैड सर्च करना है आपने। आपने ये सारा कोड कॉपी पेस्ट करना है। ये मैं कॉपी पेस्ट अभी लास्ट पे आप लोगों को करवाऊंगा। तो यहाँ पे आके अपने कोड पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आके एस कंट्रोल सेव कर देना है। यहाँ पे आपने फाइल का नाम लिखना है इंडेक्स डॉट HTML, हमारी एक्सटेंशन होगी। यहाँ पे नीचे ऑल फाइल्स करके यहाँ पे आप रखना चाह रहे हैं तो डी पर मैं रख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप कर दें सेव। ठीक है, सेव करके आपकी वो फाइल चली जाएगी। तो जहाँ पे आपने फाइल सेव की ये आपके पास आ जाएगी। जब हम इसको रन करेंगे तो ये देख सकते हैं हमारे पास इसकी आउटपुट हमें शो हो रही है। ठीक है, तो ये आपने बना लेनी है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे कि LMS पर हमने इसको अपलोड कैसे करना है। तो अपलोड करने से पहले .html के फाइल हमारे पास आती है। .html के फाइल अगर आप लोगों को कुछ एरर आता है ना अपलोड करने में, तो आपने zip फाइल में वो आपने है ना वो अपडेट करके आपने zip फाइल में कन्वर्ट करके आपने वो अपलोड कर देनी है। ठीक है, उससे कोई एरर नहीं है। अगर .html से आपको एरर आ सकते हैं तो बेहतर यही है कि आप zip फाइल में इसको कन्वर्ट कर लें, देन उसके बाद ही आप अपलोड करें। ठीक है, तो zip फाइल में कैसे करनी है, ये तो हमने नोटपैड में भी बना ली फाइल। ठीक है, हमने VS कोड एडिटर में भी हमने फाइल बना ली। आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपके पास अगर आपके पास WinRR आपके पास मौजूद है तो आप ऐड टू अचीव करें। ऐड टू अचीव करके यहाँ से आप ओके कर दें। ओके करके ये आपके पास जिप फोल्डर आ जाएगा।
ये आपने एलएमएस पर अपलोड करना है, ठीक है। तो कैसे करना है, तो आपने यहाँ से चूज ब्राउजर करना है और ये वाला जो हमारे पास जिप फोल्डर है ये हमने ओपन करना है। ओपन करके यहाँ पे आपने कर देना है अपलोड, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये मैंने आपके सामने लाइव प्रैक्टिकल करके मैंने असाइनमेंट सबमिट कर दी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जिप फाइल में अपलोड कन्वर्ट करके अपने फाइल सबमिट करनी है। जिप फाइल रही, जिप फाइल अगर आपकी जिप फाइल डाउनलोड नहीं है, मतलब कि जिप फोल्डर हम आपके पास जो विन आ रहा है उसका सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल नहीं है, तो आपने वो कैसे इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे आपने लिखना है विन आर डाउनलोड लिखना है। आपने डाउनलोड लिख के फिर यहाँ से आप इजीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करें, फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके यहाँ से आप इंटर करके तो आप देख सकते हैं आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। फिर जैसे मैंने कन्वर्ट किया इसको जिप फाइल में, आपने वैसे जिप में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद आपने एलएमएस पर अपलोड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वीएस कोड पर आ जाए, यहाँ से आप अब अपनी जो कोड है वो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना कोड पेस्ट करें और यहाँ पे अपनी वीडियो स्टॉप करके आप यहाँ से इसको कोड को पेस्ट करें, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ तक आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अपना कोड पेस्ट करें, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अपना कोड पेस्ट करें, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ सॉरी फिर उसके बाद आप टेबल है ना, टेबल से हमने स्टार्ट करना है। टेबल से लेकर यहाँ तक आप इसको अपना कोड है ना वो कॉपी करें, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ तक आप अपना कोड पेस्ट करें, ठीक है। आई होप आप लोगों ने पॉज कर करके अपने लोगों ने जो कोड है इसका स्टाइलिंग का वो अपने कॉपी पेस्ट कर लिया होगा। फिर यहाँ पे बॉडी है ना, बॉडी के अंदर जो भी आपका जो एचटीएमएल कोड है वो आपने यहाँ पे कोड पेस्ट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक आप अपना कोड पेस्ट करें। याद रहे कि ये जो हमारा डिव है ये लास्ट पर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कोड अपना पेस्ट करो। उसके बाद फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अपना कोड पेस्ट करो। उसके बाद फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अपना कोड पेस्ट करो, ठीक है। तो यहाँ तक ही हमारे वीडियो। अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न है, आपका कोई एरर आ रहा है, नीचे में व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा आप लोगों को। आप वहाँ से मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।